सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं में जो ज्यामितिक परिभाषाएं हैं उनमें आयत के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। तो आयत की परिभाषा के बारे में देखते हैं। और आयत यह ऐसी चतुर्भुज है, यह ऐसी चतुर्भुज होती है बच्चों जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समान तथा समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये ए बी सी डी और ये ए बी सी डी, ये भी एक आयत है। तो बच्चों, आयत ऐसी चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो इसका अर्थ ये है कि ये 4 भुजाओं की आकृति है। तो आयत ऐसी 4 भुजाओं की आकृति है। जैसे हमने देखा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इसमें 4 भुजाएं हैं और इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं बच्चों। ये भुजा इसके समान होती है, इसके सामने है ये, और ये वाली भुजा इधर वाली ये इसके सामने है तो ये इसके बराबर होगी। तो इसमें आयत में यही आपको याद रखना है वर्ग के अलावा कि वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और कोण इसके भी 90 डिग्री के होते हैं और वर्ग के भी 90 डिग्री के ही हमने पढ़े थे। तो आप याद रख सकते हैं कि आयत ऐसी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समान यानी कि 90-90 डिग्री के होते हैं और इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये चतुर्भुज है बच्चों, और चतुर्भुज कोई भी हो, किसी भी प्रकार की, उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। इसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। भुजाओं की बात हमने पहले कर ली है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं। तो ये कोने होते हैं, इन्हीं को हम शीर्ष बोलते हैं। ए बिंदु, ए शीर्ष, बी शीर्ष, ये सी शीर्ष है और ये डी शीर्ष है। और 4 कोण होते हैं बच्चों, ये एक कोण, 2, 3, 4, ये 4 कोण होते हैं और प्रत्येक 90-90 डिग्री के होते हैं। आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि आयत में कितने शीर्ष होते हैं, तो आपको बताना है 4, और कितने कोण होते हैं 4, और इसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब हम बच्चों आयत के विकर्णों को देखते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं? आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं, जैसे ए के सामने सी है और बी के सामने डी है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड बच्चों विकर्ण कहलाता है। तो वर्ग के भी हमने विकर्णों की बात की थी। तो अब आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? यदि इसके विकर्णों को मिलाया जाए, जैसे हमने इसके विकर्णों को मिला दिया है ए से सी को और बी से डी को, तो क्या होता है? तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जो ए सी है ये डी बी को, और ये बी डी या डी बी है ये ए सी को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भाग करते हैं। यानी कि यहाँ पर मिलाया है तो ए सी के इस तरह से यहाँ ओ बिंदु ले लें तो ए ओ और ओ सी दोनों बराबर हैं, और इधर से हम मान लें कि डी बी के ऊपर ये खींचा गया है तो डी ओ और ओ बी दोनों समान हैं, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, हमने वर्ग में पढ़ा था कि यहाँ पर जब ये इनको मिलाया जाता है तो ये समद्विभाजित के साथ साथ एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता है। जब आप यहाँ इन कोणों को मापेंगे तो ये 90 के नहीं मिलेंगे। ये विकर्ण केवल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में आयत और इसके विकर्णों के बारे में चर्चा की। तो अगली वीडियो में हम किसी और आकृति के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।